बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले योगेश्वर भगवान की जय। परम भक्तों, हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के प्रथम सोपान में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद सुना। आज उसमें ही 23 पेज में कहा गया है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति येनो शुश्रुमो। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज सुखलोभेन तुम स्वजन मुद्धता। महान शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हमें राज्य चाहिए, हमें परिवार चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें सुख चाहिए। ऐसे हमने लोभ करते हैं और अपने लोगों को मारने के लिए ही हम तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्त्युं तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा, क्योंकि परिवार के बीच में ही लड़ाई हो रही है, कह रहे हैं। संजय उवाच हे मुक्तार्जुन संगे रथोपस्थ विसर्ज संसरम चापम शोक सविघ्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। मित्रों, यहाँ पर प्रथम अध्याय द्वितीय सोपान के साथ समाप्त होता है। आज हम प्रयास कर रहे हैं 247 पेज से त्याग से भगवत प्राप्ति कैसे प्राप्त हो सकती है गृहस्थाश्रम में। त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराशय कर्मणि विवृतोऽपि नैव किंचित् करोति सः न हि देवर्ता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागी इत्यविधीयते। गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में त्याग बांटा गया है। नंबर 1 है निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। जो कर्म नहीं करना चाहिए उनको त्याग देना चाहिए। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी, मनसा, वाचा, कर्म शरीर से किसी भी प्रकार भी नहीं करना चाहिए। यह पहली श्रेणी का त्याग है। आप गृहस्थ आश्रम में इन चीज़ों को त्याग दीजिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। दूसरी श्रेणी का त्याग है काम्य कर्मियों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासनादि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना। आप स्त्री प्राप्त करने के लिए, पुत्र प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, अर्थात आपकी जो प्रिय वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए, रोग से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ, दान और उपासनादि इन कर्मों का त्याग करना चाहिए। इसके लिए कि मुझे अच्छा कर देना, मुझे इस फल मिल जाए, इसके लिए यज्ञ दान का त्याग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन आदि जो कुछ भी अन्य के पदार्थ प्राप्त के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा की भगवत प्राप्ति में बाधक हैं, यह समझकर उनका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा श्रेणी का है स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा कराने का त्याग। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे से स्वार्थ पर काम नहीं करना चाहिए। जैसे अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थ को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी भी प्रकार की किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना चाहिए। यह चौथी श्रेणी का त्याग है कि कोई मेरी सेवा करेगा तब मैं उसका स्वार्थ पूरा करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे की चापलूसी नहीं होनी चाहिए। यह चौथी श्रेणी का त्याग है। पांचवी श्रेणी के त्याग में संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य का त्याग, फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। कोई काम कर रहे हैं तो फल की इच्छा पहले से मत कीजिए।
ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप और वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में आलस्य और सबकी कामना का त्याग करना चाहिए। यह पांचवी श्रेणी का त्याग है। इसमें भी वर्ग बताए गए हैं, जैसे पांचवें त्याग में बताया गया है ईश्वर भक्ति का आलस्य त्याग, ईश्वर की भक्ति में आलस्य नहीं करना चाहिए। ईश्वर भक्ति में किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए कि मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। फिर बताया गया देवताओं के पूजन में आलस्य नहीं करना चाहिए, इसमें भी कामना का त्याग करना चाहिए। माता पिता गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग होना चाहिए। यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग होना चाहिए। आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग होना चाहिए। शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग होना चाहिए। छठे नंबर का त्याग है संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का स्वतः त्याग। धन, भवन और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधवजन एवं मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। सातवीं श्रेणी का त्याग में क्या आता है? संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। मैं कर रहा हूँ, जो कुछ किया मैंने किया, इसका त्याग होना चाहिए। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा नित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र सर्वभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर से अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा मनसा वाचा कर्मणा द्वारा होने वाली संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना कि यह मैं कर रहा हूँ, यह सातवीं श्रेणी का त्याग है। इस सातवीं श्रेणी के त्याग पूर्वक पर वैराग्य को प्राप्त हुए पुरुषों के अंतःकरण की वृत्तियाँ संपूर्ण संसार से अत्यंत उपरांग हो जाती। यदि किसी काल में कोई सांसारिक बात हो जाती है तो उसे संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा ही अनन्य भाव से गाढ़ स्थिर निरंतर बनी रहती है। इसलिए इनके अंतःकरण में संपूर्ण अभाव होकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपशुनता, लज्जा, अमानित्व, निष्कपटता, शौच, संतोष, तितिक्षा, सत्संग सेवा, यज्ञ दान तप स्वाध्याय, सम दम विनय आर्जव, दया श्रद्धा विवेक वैराग्य एकांतवास अपरिग्रह समाधान उपारमता तेज क्षमा और धैर्य अद्रोह अभय निरंता शांति 26 और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के ये लक्षण हैं। अतः इन 7 प्रकार के त्याग करने से भी मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता है। आज मित्रों यहीं तक हम श्रवण और मनन करेंगे। आने वाले द्वितीय अध्याय में हम पुनः श्री कृष्ण भगवान का संदेश को सुनेंगे, श्रवण मनन करेंगे। आपको अच्छा लगता हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।